Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to understand a literary device or a figure of speech that is allusion. लिटरेचर में एल्यूजन क्या है? वो एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक लिटरेरी डिवाइस है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी पर्सन, प्लेस, इवेंट या किसी दूसरे टेक्स्ट को रेफर करता है, किसी दूसरे लिटरेरी वर्क को रेफर करता है। हालांकि एल्यूजन हम मूवीज़ वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। एल्यूजन डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम किसी को कह रहे हों दैट ही इज़ अ रियल आइंस्टीन, तो वी आर एल्यूडिंग टू द फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। जिस इंसान को भी हम आइंस्टीन बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसके बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत जीनियस है, बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो इतनी सारी बातें कहने से बेहतर हम समझ रहे हैं कि हम उसको आइंस्टीन कह दें। एल्यूजन में एक बात क्या है कि जो राइटर्स लिखते हैं तो ये समझ कर लिखते हैं कि जो ऑडियंस या जो मेरे रीडर्स होंगे उनको ये पता होगा कि जिस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ को हम रेफ़र कर रहे हैं अपने वर्क में, उनकी सारी कहानी, उससे जुड़ी हुई सारी दास्तान उन्हें पता होगी। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी से कह रहे हैं कि वो एक रियल आइंस्टीन है, तो हम ये बात समझ रहे हैं कि सामने वाला भी आइंस्टीन के बारे में जानता है, उनके क्वालिटीज़ के बारे में जानता है। Now, what is the purpose of allusion? राइटर्स एल्यूजन को यूज़ करते हैं ताकि अपने वर्क को, वो जो कहना चाहते हैं उस चीज़ को रीडर तक अच्छे से पहुंचाने के लिए वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से रेफरेंसेस लेते हैं, और इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो भी हो, बस बहुत छोटा रेफरेंस होता है और उसी को हम एल्यूजन कहते हैं। अगर कोई राइटर अपने किसी लिटरेरी वर्क में किसी दूसरे वर्क का या किसी इंसान का पूरा डेप्थ में जिक्र कर दे और फिर वो अपने वर्क से उसको रिलेट करे, तो वो एल्यूजन नहीं होगा। एल्यूजन में एक पासिंग सिग्नल होता है, एक लाइन या एक वर्ड से सिर्फ हम रेफर करते हैं। तो हालांकि ये एक पासिंग सिग्नल है जो शायद रीडर या जो लिसनर है वो मिस भी कर सकता है, लेकिन फिर भी एल्यूजन एक बहुत एसेंशियल टूल है, क्योंकि हम शॉर्ट में एक बहुत बड़ी बात समझा जाते हैं और हम अपने वर्क में एक वाइडर कल्चर को इंक्लूड कर लेते हैं, हिस्ट्री के कुछ वर्क्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन हाँ, एल्यूजन समझने के लिए एक बात हम समझते हैं कि मान लीजिए हम लोग वो लोग हैं जो बॉलीवुड मूवीज़ बहुत अच्छे से देखते हैं, तो अगर कोई बोलेगा ऑल इज़ वेल, तो हम लोग रिलेट कर लेंगे पूरी स्टोरी को थ्री इडियट्स के उस कंडीशन से जहाँ पर लोग अपने आप को सांत्वना देने के लिए ये फ्रेज़ यूज़ करते थे, ये सेंटेंस यूज़ करते थे। लेकिन अगर मान लीजिए एक दूसरा कल्चर का आदमी या एक दूसरे लैंग्वेज को बोलने वाला आदमी है जो कि बॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखता, तो वो इस रेफरेंस को नहीं समझ पाएगा। ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक होता है एल्यूजन का। लेकिन अगर रीडर राइटर के कल्चर से या उसके बैकग्राउंड से या उस लैंग्वेज से अच्छे से परिचित है, अच्छे से जानता है उन सब के बारे में, तो वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि राइटर क्या कहना चाहते हैं। एल्यूजन वर्ड बेसिकली कहाँ से आया, किस लैंग्वेज से आया है? वो लैटिन वर्ड एल्यूजो से आया है, जिसका मतलब होता है अ प्ले ऑन वर्ड्स या एक गेम। जैसा मैंने बताया कि लिटरेचर के अलावा भी एल्यूजन को हम दूसरे फॉर्म्स ऑफ मीडिया में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फिल्म है, विजुअल आर्ट है या कैजुअल कॉन्वर्सेशन में। अगर मान लीजिए कोई धोखे का कॉन्टेक्स्ट और अगर ये फ्रेज यूज़ हो रहा है, ड्रामेटिक क्राई यूज़ हो रहा है, ए टू ब्रूटे, जिसका मतलब होता है यू टू ब्रूटस, तो क्लियर है कि यहाँ पर एल्यूजन है टू द फेमस लाइन फ्रॉम शेक्सपियर्स जूलियस सीजर। विलियम शेक्सपियर का एक बहुत फेमस प्ले है जूलियस सीजर, ट्रेजेडी है एक्चुअली। उसमें ये लाइन जूलियस सीजर ब्रूटस को बोलते हैं, क्योंकि उसका मानना था कि ब्रूटस उसका फ्रेंड है जो हमेशा देश के लिए जो बेहतर है वही करेगा। लेकिन जब जूलियस सीजर को और लोग चाकू भोंक रहे थे, उसके साथ साथ लास्ट में ब्रूटस भी चाकू भोंकता है, तब इसको बहुत बड़ा झटका लगता है, जैसे कि इसका कोई दोस्त इसको धोखा दे दिया। तब उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं ए टू ब्रूटे, मतलब ब्रूटस तुम भी इन लोगों के साथ, इन गद्दारों के साथ, ट्रेटर्स के साथ मिले हो। तो अगर मान लीजिए सिर्फ हम ये कह रहे हैं ए टू ब्रूटे, तो जाहिर सी बात है हम ये समझ रहे हैं कि जो मेरे रीडर्स हैं या जो मुझे सुन रहे हैं वो लोग इस पूरे रेफरेंस को, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को जानते होंगे। तो उतनी बड़ी बात ना करके मैंने छोटे में ही अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी कर दी और एक दूसरे फेमस लिटरेरी वर्क को इंक्लूड करके मैंने अपने लिटरेरी वर्क को और भी ज़्यादा ड्रामेटिक बना दिया। या अगर मैं कॉन्वर्सेशन में बोल रही हूँ तो अपने कॉन्वर्सेशन को और भी ज़्यादा ड्रामेटिक एंड एक्साइटिंग बना दिया। अब मान लीजिए किसी के साथ फेरी टेल स्टोरी हुआ हो, जैसे सिंड्रेला की कहानी में होता है, तो वो पूरी कहानी सुनाने से अच्छा है वो शॉर्ट में बोल देगा।
इट वॉज अ रियल सिंड्रेला स्टोरी। या मान लीजिए किसी राइटर को कहना है कि ये जो उसकी जो कहानी है ना वो बिल्कुल परियों की कहानी जैसी है, उसमें ऐसा ऐसा होता है, तो वो अगर शुरू में ही ये बोल देता है इट वॉज अ रियल सिंड्रेला स्टोरी, तो हमारे मन में एक एक्साइटमेंट जग जाता है, अच्छा उस टाइप का कुछ मैजिक हुआ होगा, उसके लिए भी राजकुमार आया होगा, ऐसा एक माइंड में कुछ क्रिएशन आ जाता है, तो फिर हम और इंटरेस्टिंग वे में उसको पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, जो भी क्रिएटर, चाहे वो कोई ऑथर हो, कोई पोएट हो या कोई फिल्म मेकर हो, वो इन लाइंस को यूज़ कर रहा है तो उसको ये चीज़ पहले समझ लेनी होगी कि उसका जो भी ऑडियंस है या रीडर है उसको पता है सिंड्रेला स्टोरी के बारे में। यानी वो स्टोरी या वो लाइन या वो बात इतनी फेमस होनी चाहिए कि ज़्यादातर लोग उसके बारे में जानते हों। नाउ एल्यूजन और रेफरेंस, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं और इनके बीच डिफरेंस है। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि एल्यूजन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे लिटरेरी पीस ऑफ वर्क या इंसान या कोई दूसरी चीज़ के बारे में आप सिर्फ एक लाइन बोल रहे हो या एक शॉर्ट रेफरेंस दे रहे हो और उसके बाद उसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, तो वो एल्यूजन है, वो रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस में आप एक लाइन बोल रहे हो, उसके बाद उसको फर्दर कुछ एक दो लाइन से और सपोर्ट करके एक्सप्लेन करो, दैट विल बी कॉल्ड रेफरेंस। पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एल्यूजन हमेशा इनडायरेक्ट ही होगा। तो जो लोग ये मानते हैं वैसे लोग वॉज अ रियल सिंड्रेला स्टोरी को रेफरेंस मानेंगे, एल्यूजन नहीं, कि इसमें हम डायरेक्टली सिंड्रेला का नाम ले रहे हैं, उस स्टोरी को डायरेक्टली रेफर कर दे रहे हैं। वैसे लोगों के हिसाब से एल्यूजन होगा अगर हम ये कहें इट वॉज अ ग्लास स्लिपर एंडिंग, जैसे कि सिंड्रेला के साथ होता है, उसका एक शूज़ खो जाता है, फिर उस शूज़ के थ्रू ही उसके लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं। तो अगर हम उस शूज़ के थ्रू डायरेक्ट रेफरेंस नहीं कर रहे हैं, हम उसके एक पार्ट को लेकर के बोल रहे हैं, तो एल्यूजन है। पर अगर हम डायरेक्टली रेफर कर दे रहे हैं तो वो एल्यूजन नहीं है। लेकिन ये बहुत कम लोग मानते हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं एल्यूजन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है, बट उसे एक्सप्लेन न किया गया हो। लिटरेचर से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पोएम है विलियम बटलर ईट्स की, नो सेकेंड ट्रॉय। तो उसमें क्या है, वो ट्रॉय एक एल्यूजन की तरह है। वो ट्रॉय से रेफर कर रहे हैं ग्रीक माइथोलॉजी के ट्रोजन वॉर को, कि जिस तरह से एक वुमेन की वजह से एक ट्रोजन वॉर हुआ, जहाँ पे वायलेंस की आग में ट्रॉय की धरती जल गई, वहाँ पे बहुत सारा वायलेंस हुआ, बहुत सारे लोग मरे, वैसा दोबारा नहीं होगा। तो इतनी सारी बातों को उन्होंने एक्सप्लेन करने के बजाय सिर्फ इतना बोल दिया, नो सेकेंड ट्रॉय। तो ट्रॉय वर्ड है वो डायरेक्ट रेफरेंस उस जगह का, लेकिन फिर भी उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है फर्दर। वो उतना ही रेफरेंस से हमको समझ लेना है कि वो पोएम किस बारे में होगा। सो गाइज, दिस इज व्हाट एल्यूजन लिटरेरी डिवाइस इज। होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। और अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरा QR कोड यहाँ मेंशन्ड है, UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। और आप मुझे फेसबुक पेज या इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक, टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डेज। And before you sign off, don't forget to hit the like button, share this video with your friends, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।